अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब जहालत गुफ्तगू पर हावी हो जाए। कभी आपने गौर किया, किसी मीटिंग में, किसी बहस में सब बोल रहे होते हैं लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है, यानी मसले पर बात ही नहीं कर रहे होते। अल्फाज बहुत होते हैं, आवाज़ें बुलंद होती हैं, मगर समझ कम होती है। ये वो लम्हा होता है जब गुफ्तगू अपना मकसद खो देती है, और यही वो जगह है जहाँ लाइल्मी गुफ्तगू पर हावी होना शुरू हो जाती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि अदारे ऐसे नाकाम होते हैं कि वसाइल कम हो, कवानीन नाक़िस हो या निज़ाम दुरुस्त ना हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अक्सर अदारे वसाइल की कमी से नहीं बल्कि गुफ्तगू की ख़राबी से कमज़ोर होते हैं। जब लाइल्मी इत्माद के साथ बोलने लगे और इल्म खामोशी इख्तियार कर ले तो मसाइल जन्म लेते हैं। हमने ये मंज़र बारहा देखा है कि जो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है वो ज़्यादा काबिल समझा जाता है, जो सादा मगर ठोस दलील देता है वो नज़रअंदाज हो जाता है। रफ्ता रफ्ता ये तसर बन जाता है कि जिसकी आवाज़ ऊंची वही काबिल, और यही वो लम्हा है जहाँ गुफ्तगू इल्म से हटकर शोर में बदल जाती है। ऐसे माहौल में क्या होता है, सती बातें अहम बन जाती हैं, तहकीक गैर ज़रूरी समझी जाती है, तजर्बा इर्रेलेवेंट नज़र आने लगता है, और फ़ैसले हकीकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि परसेप्शन, अक्सरियत या वक्ती दबाव पर होने लगते हैं। यही वजह है कि पॉलिसियाँ बनती हैं मगर चलती नहीं, फ़ैसले होते हैं मगर नताइज वो नहीं मिलते जिनके लिए वो फ़ैसले किए जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, एक और नुकसानदेह पहलू भी है इसका, और वो है अहल लोगों की खामोशी। माहिरीन, तजर्बाकार अफराद, दानिशमंद लोग अक्सर जानते हुए भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सच बोलना हर जगह महफूज नहीं होता। कभी इख्तलाफ को बगावत समझ लिया जाता है, कभी सवाल को मनफी रवैया कह दिया जाता है, कभी खामोश रहो, निज़ाम ऐसे ही चलते हैं का पैगाम दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि अहल लोग खामोशी को तरजीह देते हैं, लेकिन ये खामोशी एक खला पैदा करती है, और खला कभी खाली नहीं रहता। लाइल्मी हमेशा तैयार होती है कि इस खला को भर दे। यूँ जो नहीं जानते वो बोलने लगते हैं, जो जानते हैं वो पीछे हट जाते हैं। असल मसला ये नहीं कि सच को सबको बोलने का हक़ है, असल मसला ये नहीं कि सबको बोलने का हक़ है, असल मसला ये है कि हर बात को बराबर वज़न दे दिया जाता है। हकीकत ये है कि हर आवाज़ बराबर इल्म वाली नहीं होती, हर राय बराबर ज़िम्मेदारी की हामिल नहीं होती। अच्छी क़यादत ये फ़र्क अच्छी तरह पहचानती है। दानिशमंदाना क़यादत गुफ्तगू को दबाती नहीं लेकिन इससे मुनज़्ज़म ज़रूर करती है। वो जानती है कि कहाँ सुनना है और कहाँ अपनी बात करनी है और कब फ़ैसला करना है। ऐसी क़यादत लाइल्मी को इज़्ज़त नहीं देती लेकिन इल्म को ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये दबाना नहीं होता, ये वज़ाहत होती है। ये इख्तलाफ नहीं, ये खिदमत होती है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि कौमें उस वक़्त तरक्की करती हैं जब ताकत की रहनुमाई सच करता है, और इस वक़्त ज़वाल का शिकार होती है जब ताकत झूठे एतमाद और खोखली बातों के पीछे चलने लगती है। अदारे तब मजबूत होते हैं जब इल्म की इज़्ज़त की जाए, सच बोलने वाले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सवाल करने वाले को खामोश न कराया जाए। क़यादत इस वक्त नाकाम नहीं होती जब गलती हो जाए, गलती सीखने का ज़रिया होती है। क़यादत इस वक्त नाकाम होती है जब सीखने को खामोश
اور لاعلمی کو بلند کر دیا جائے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، اخلاقی اور ذمہ دار گفتگو کی بحالی۔ ایسی گفتگو جہاں علم رکھنے والا ذمہ داری سے بولے اور نہ جاننے والا اچھے طریقے سے سنے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ادارے دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قیادت اپنا اصل مقصد دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ سوچنے کا سوال یہ ہے، کیا ہم ایسی گفتگو کو فروغ دے رہے ہیں جہاں شور غالب ہے یا شعور؟ کیا ہم لاعلمی کو مائک دے رہے ہیں یا دانائی کو جگہ دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے گفتگو کو درست نہ کیا تو فیصلے بھی درست نہیں ہوں گے، اور اگر گفتگو سنور گئی تو قیادت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔